यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई शिक्षा अधिवेशन में और आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। एबीपी गंगा आज शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम दिग्गजों को एक मंच पर इकट्ठा कर रहा है और कोरोना काल में बदले शिक्षा के स्वरूप की हर एक बारीकियों को हम साझा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीन खास मेहमान। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेविटी क्लासेस के सेंटर हेड सचिन सेठ। हमारे साथ लखनऊ सेंटर से ही मौजूद हैं अटल पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट स्टडीज के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आयुष तिवारी। और वाराणसी से हमारे साथ गेस्ट हैं रेजोनेंस वाराणसी स्टडीज सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ पाठक। आप तीनों का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सचिन सेठ जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोरोना काल आप लोगों के लिए कैसा रहा और अपने संस्थान के बारे में सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं। धन्यवाद सर। मैं आपको पहले ग्रेविटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ग्रेविटी इंस्टीट्यूशन लखनऊ में वैसे तो 2004 से चल रहा है, लेकिन 2015 में फॉर्मली इसको ग्रेविटी का नाम दिया गया। इसके जो ओनर है श्री अशफाक अहमद सर, उनकी बहुत केमिस्ट्री के लखनऊ के सबसे बड़े टीचर है और उनकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में काफ़ी पकड़ रही है। उन्हीं के मार्गदर्शन में ये इंस्टीट्यूशन हमारा चल रहा है। कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ तो हम लोग शायद हम ही क्या कोई इंस्टीट्यूशन इसके लिए प्रिपेयर्ड था ही नहीं कि कोरोना में एजुकेशन किस डायरेक्शन में जाएगी, कैसे होगी। ऑल ऑफ सडन कोरोना आया, लॉकडाउन हो गया, प्लस उसी समय हमारे सामने एक चैलेंज था कि आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम बच्चों को आना था। उनके डाउट डिस्कशन, बहुत सारी चीजें, नीट का एग्जाम हमारे एकदम सामने खड़ा था। वो एग्जाम कैसे होंगे, काफी अनसर्टेनिटी में हम लोग थे जी। तो उस अनसर्टेनिटी को हैंडल करना इतना आसान नहीं था। तभी ग्रेविटी संस्थान के सभी शिक्षक एकजुट हुए, हमारी एक मीटिंग हुई। हम लोगों ने सारे पॉसिबल रास्तों को तलाश करना शुरू करा। तभी हम लोगों ने सभी इस पे हमने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, हम किसी भी हाल में स्टूडेंट की एजुकेशन और करियर के साथ कुछ भी प्लस माइनस नहीं होने देंगे। जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, हमें उनकी परफॉर्मेंस को और निखारना है और जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिलेगा उसमें हमें उनके जो रिजल्ट बड़ी अच्छी बात है कि बहुत कम वक्त में आप लोगों ने प्लानिंग की। लेकिन सचिन जी, किस तरह की प्लानिंग की, क्या आप लोगों ने किया कि स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है वो चलते रहे और बहुत अच्छे से पढ़ें? क्या तैयारियां कैसे करवाई आप लोगों ने? क्या ऑनलाइन क्लासेस उसके लिए होती चलती थी? हाँ, उसके लिए हमने तीन माध्यम का हमने यूज किया। व्हाट्सएप, जिससे हम अपने पीडीएफ मटेरियल बच्चों को पहुंचा सके, उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बना सके। तो उसके लिए हमने तुरंत, हमारे ग्रुप पहले ही बने हुए थे, तो व्हाट्सएप को हमने एज ए कम्युनिकेशन मीडियम बनाया। दूसरा था यूट्यूब का ग्रेविटी चैनल, और सभी टीचर्स ने अपने पर्सनल चैनल खोले। हम अशफाक सर और लोकल प्रशासन की हेल्प से हमने हर टीचर के घर पे बोर्ड और मोबाइल कैमरा उन सबका इंतजाम कराया। हर टीचर ने अपने घर में ही चाहे कैसे भी मैनेज करके एक कमरे को एक छोटा सा डिजिटल क्लासरूम बना दिया। तो हर टीचर के घर एक हफ्ते के हर एक टीचर का घर ही क्लासरूम बन गया, वहीं से पढ़ा। डिजिटल क्लासरूम प्रिपेयर किया। जी, मैं सचिन जी आपके पास आ रहा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे साथ सौरभ पाठक जी भी जुड़े हैं। जूम क्लासेस को जी मैं आपके पास लौट रहा हूं। हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर रेजिडेंस वाराणसी स्टडी सेंटर से जुड़े हुए सौरभ पाठक जी। सौरभ जी, सबसे पहले अपने स्टडी सेंटर के बारे में आप बताइए कि किस किस तरह की तैयारियां आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को करवाते हैं और पूरे कोरोना काल को आप कैसे देखा, आप लोगों ने कैसे इसको फेस किया है, ये भी बताएं। सौरभ जी, शायद कुछ ऑडियो का इशू है, आपकी ऑडियो नहीं मिल रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका ऑडियो का जो प्रॉब्लम है इसको शॉर्ट आउट किया जाए। उसके बाद मैं सौरभ जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर आयुष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आयुष, जो सेम सवाल जो मैंने सौरभ जी से पूछा सचिन जी से, पहले मैं आपकी मैनेजमेंट स्टडीज का जो ये पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट स्टडीज, अटल पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट स्टडीज, किस तरह की तैयारी करवाते हैं, ये क्या है, क्या क्या इसमें होता है, और कोरोना काल? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं एबीपी गंगा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया यहाँ पे, जिसपे हमने जो पिछले 6 महीने में हम लोगों ने झेला है और इस पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री को हमने
तमाम सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, इसमें हमने इसको बैलेंस करने की कोशिश की। सबसे पहले हम अपने बारे में बताएं आपको कि अटल पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये एक हेल्थ केयर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम लोग हेल्थ केयर एजुकेशन, जैसे आपने नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मा एजुकेशन आपने सुना होगा। अब मैं इसके बारे में बताऊं कि कोरोना का काल आया मार्च में, और हम लोग अपने नए सत्र की तैयारी में थे कि बच्चों को एजुकेशन के लिए जो हम लोग नया सत्र में एडमिशन लेते हैं 2020 के लिए, हमारी तैयारियां भी थी, और अचानक लॉकडाउन आया। कोरोना की वजह से हुआ क्या कि हम लोग लगातार एजुकेशन ट्रेनिंग चल रही थी, हम लोग के बच्चों के एग्जाम्स थे, प्रिपरेशन में हम लोग थे, और सबसे बड़ा जो अगर योगदान कहें हेल्थ केयर सेक्टर का कोरोना के लिए, तो लॉकडाउन आया और सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हेल्थ केयर सेक्टर की, आपको स्वास्थ्य विभाग की ज़रूरत पड़ी। बिल्कुल, जिसमें हमारा पूरा तंत्र लगा था कि लोगों को देश में सेवा के लिए। हमारे पास में अभी करीबन पूरे देश में 113 के आसपास संस्थान हैं, ब्रांचेस, शाखाएं हैं, जिसमें हम लोग हेल्थ केयर एजुकेशन, नर्सिंग, फार्मेसी जैसे एजुकेशन हम लोग कराते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में पूरा देश लगा रहा, उनके आदेश पे पूरा देश लगा रहा। साथ साथ हम लोग जितने भी हेल्थ केयर की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा गाइडलाइंस आई कि आप अपने संस्थान में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो आखिरी सत्र में हैं या जो आखिरी साल में हैं, उनको आप तैयार कीजिए। आगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको मदद के लिए बुलाएंगे। और हमने पूरी कोशिश की, जितने भी विभाग थे सबकी तरफ से, जितने भी मेडिकल। डॉक्टर आयुष, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे जरूर जानूंगा कि एक तरफ जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे वो काम कर रहे थे, दूसरी तरफ आप जब तैयार कर रहे थे स्टूडेंट्स को, तो आप कैसे तैयार कर रहे थे कोरोना काल में, वो मैं आपसे जानूंगा। लेकिन इस बीच में मैं रुक करना चाहूंगा एक बार फिर से हमारे साथ सौरभ पाठक जुड़ गए। एक्चुअली उनके पास मैं गया नहीं था क्योंकि ऑडियो का इशू था। आपको मेरी आवाज सौरभ जी मिल रही है अभी? यस सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। सौरभ जी, सबसे पहले अपने स्टडी सेंटर के बारे में आप बताइए कि आपका ये स्टडी सेंटर है किस तरह के स्टूडेंट्स को तैयार करता है, और कोरोना के काल को आपने कैसे फेस किया, कैसे बच्चों को पढ़ाया आपने इस कोरोना के कोविड-19 के इस पीरियड में? सर, पहले मैं रेजोनेंस वाराणसी स्टडी सेंटर के बारे में बता दूं। रेजोनेंस ने वाराणसी में अपना स्टडी सेंटर इसी साल लॉन्च किया था, कोविड के जस्ट पहले, मतलब मार्च फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ वाराणसी में स्टडी सेंटर आया था। और उसके बाद हमारे यहाँ IIT, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, प्री फाउंडेशन की प्रिपरेशन होती है, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट होती है। 12th और 12th प्लस मतलब टारगेट बैचेस के लिए भी प्रिपरेशन कराई जाती हैं। अब कोविड, चूंकि हम लोग कोविड के जस्ट पहले आए थे और हमने जैसे ही वाराणसी में स्टडी सेंटर डाला वैसे ही कोरोना का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ गया, तो फिर हम लोग इस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हमारे पास तो ऐसा था कि हमारे पास स्टूडेंट सेटबैक नहीं था और कोई चीजें नहीं थी, तो इसलिए हमें स्टूडेंट्स तक रीच बनाना सबसे बड़ा हमारा काम था उस समय। और फिर हमने वर्मा सर से, RK वर्मा जी जो कि रेजोनेंस के MD हैं, उनसे हमने बात किया और उन्होंने हमसे बोला कि सौरभ जी, इस समय सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए कि हम लोग कैसे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। और हमने भी वही चीज सोचते हुए हमने भी स्टार्ट किया, लोगों को सैनिटाइजेशन, मास्क वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करना शुरू किया। सोसाइटी में हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे और हमने उस पर्टिकुलर 3 महीने के पीरियड में काफी हद तक बनारस के पूरे मार्केट को ग्रैस्प कर लिए और उस पूरे मार्केट में हम लोग लोगों से मिले जुले, मतलब एक घरेलू संबंध टाइप का हमने बनाया, क्योंकि उस समय और स्टूडेंट्स का हमारे पास कुछ हो नहीं था, पुराना कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। फिर उसके बाद हमें जब स्टूडेंट्स मिलने लगे तो हमने क्लासेस के लिए अरेंजमेंट कराया। सारे टीचर्स को हमने घर पे सारी सुविधाएं दी। वो लोग घर पे ही अपने एक रूम में वो बनाकर, क्लासरूम बनाकर वहां से क्लास लेना स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद क्लास लेते वक्त मतलब स्टूडेंट्स को हमने लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराया। RK वर्मा सर के हेल्प से हमने रेजो सर ऐप का एक्सेस दिया। रेजो सर ऐप जो कि रेजोनेंस की तरफ से रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कराया, तो ताकि स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम ना हो थ्रू आउट द पीरियड। और जो स्टूडेंट्स अपना प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग किस तरीके से इरेडिकेट करें, उस पर हमने प्रॉपरली फोकस किया। वाह, बहुत बेहतरीन। मैं सचिन जी एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँ। सवाल ये कि स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप लोगों ने, ग्रेविटी ने उस दरमियान क्या किया, रिजल्ट कैसे आए? देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि मैं पहले काफी बड़े, ग्रेविटी से पहले मैं काफी बड़े संस्थान से जुड़ा था, जहां पर मैं स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में काफी कुछ कर रहा था और अशफाक सर का भी एक विजन था। तो हम लोगों ने जो ग्रेविटी के जो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को चूज किया, उसमें हमें सबसे पहला फायदा मिला कि शाम का समय उनका बच गया। वो सुबह सुबह स्कूल की नॉर्मल स्टडीज के साथ ही IIT JEE के बोर्ड के साथ साथ IIT JEE और नीट के सारे जो फंडामेंटल जो एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं
वो बच्चों को हमने वहीं क्लासरूम में ही क्लियर करने शुरू किए। उसके बाद हमने 2 स्पेशल टीचर्स जो सुबह पढ़ाते थे, उसके अलावा 2 स्पेशल टीचर्स पर डे के हिसाब से हमने शाम को बच्चों के साथ हॉस्टल में ही हमने उनकी क्लासेस लगानी शुरू करी। तो जब बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो वो हमारी टीचर्स की गाइडेंस में थे। कभी भी उनको डाउट आया तुरंत हमारे वहाँ टीचर्स अवेलेबल थे स्लॉट में, हमने वहाँ बच्चों को स्लॉट में बुलाते थे, उनको उनके डाउट सेशन, मेंटरिंग, जो कि बच्चों को सबसे बड़ा कई बार डायलेमा होता है कि बच्चे को टैलेंट बहुत होता है लेकिन वो तैयारी करते हुए घबरा जाता है। पर क्योंकि यहाँ बच्चे हमारे पास, जो बच्चे हमारे हॉस्टल में रह रहे हैं या शाम को फ्री हैं, हमारे सेंटर पे हमने क्यूबिकल्स बनाए, तो कुछ बच्चे हॉस्टल्स वालों के लिए हमने अलग टीचर अलॉट की, और जो बच्चे हॉस्टल्स में नहीं थे, जो अपने घरों में थे, वो हमारे सेंटर पे आते थे। तो मॉर्निंग में वो अपनी फंडामेंटल्स क्लियर कर रहे थे, शाम को वो डाउट क्लियर कर रहे थे। इस तरीके से ग्रेविटी ने उनके साथ 2 साल 24 घंटे एक तरीके से हम पर डे उनके साथ कनेक्टेड रहे। तो जब इस तरह से मेहनत की गई और कंटिन्यूअस रिग्रेस प्रैक्टिस, हमने ऑनलाइन पोर्टल पहले ही डेवलप कर लिया था जी। जब से मेंस एग्जाम ऑनलाइन शुरू हुआ है तब से ग्रेविटी ऑनलाइन एग्जाम करा रहा है। तो उससे जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ, एक एक डाउट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, छोटे छोटे पॉइंट्स को जो हमने मॉनिटरिंग की, उससे हमारे स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से हमारे मिरेक्युलस रिजल्ट रहे। हमेशा हमने टॉपर्स दिए। इस साल भी जेईई मेंस का जो टॉपर्स था आदित्य पांडे, वो हमारे स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का ही स्टूडेंट रहा है जी। तो ये अशफाक सर का विजन और उसके संस्थान के टीचर्स की जो रिग्रेस मेहनत है, उसी ने हमें इतने मिरेक्युलस रिजल्ट स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से हमने प्रोड्यूस कर पाए हैं। और हम स्कूल्स को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत सारे हमारे प्रेस्टीजियस स्कूल जो उनके टीचर्स ने प्रैक्टिकल कराने में, साथ में स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम देने में, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। तो मैं उन स्कूल्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके साथ हमारे टाई अप चल रहे हैं। जी। डॉक्टर आयुष, आपके पास आना चाहता हूं। प्रैक्टिकल, अगर मेडिकल क्षेत्र में कोई पढ़ रहा है, मेडिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, उसके लिए प्रैक्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कोविड-19 के दौर में ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोग ले रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकल की आवश्यकता पढ़ रहे होगी, स्टूडेंट्स को चाहिए होगा, तो वो आप कैसे कर रहे थे? ऐसे में स्टूडेंट्स तैयार कैसे हो रहा था ऑनलाइन? देखिए, अगर हम हेल्थ केयर एजुकेशन में बात करते हैं तो जितना प्रैक्टिकल जरूरी है, साथ साथ उतना ही थ्योरी क्लासेस भी जरूरी होते हैं। क्योंकि अभी आप अगर पूरा सिलेबस की हम बात करें तो इतना हैवी सिलेबस होता है हमारे हेल्थ केयर में बच्चों का, जिसमें बेसिक से लेकर के हायर जो स्टडीज़ हैं उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा उनको बताना होता है। अगर हम टेक्निकल कोर्सेज की बात करें, डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें, तो उसमें अभी पिछले 5 से 6 महीनों के दौरान हमने जो बच्चों को ऑनलाइन सर्विसेज स्टडीज़ प्रोवाइड करवानी थी, उनमें बहुत सारी समस्याएं भी हमें आई। हमने बच्चों को जब ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रेफर करना स्टार्ट किया अप्रैल के महीने में, तो समस्या ये आने लगी कि कहीं किसी जगह पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, किसी जगह पे मोबाइल की सुविधा है, तमाम सारी असुविधाएं हैं उपलब्ध थी, जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। उनकी वजह से हमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। हमें गार्जियंस को भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि बच्चों के लिए फ़ोन का फ़ोन उपलब्ध कराया जाए। बाद में धीरे धीरे हमें 4 से 10 दिन लगा, करीबन 10 दिन कम से कम लगा इन चीज़ों को व्यवस्थित करने में। बाद में जब हमने थ्योरी को मेंटेन किया तो फिर गवर्नमेंट ने जब हमें एक गाइडलाइन दी कि आप बच्चों को ट्रेन कीजिए, हमारी आगे की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम इनको बुलाएंगे। तो उस दौरान हमें बच्चों का जो प्रैक्टिकल छूट रहा था, हमें वो भी मेंटेन करने का मौका मिल गया। और साथ साथ हमें बच्चों को कोविड-19 के लिए आगे तैयार करने के लिए भी एक जो अवसर मिला, देश की सेवा करने के लिए। फिलहाल सरकार को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके पास जो तंत्र है वो पूरा उपलब्ध मुस्तैद था। और अभी फिलहाल जो हमारे बच्चों के अगर आपने सवाल पूछा प्रैक्टिकल के लिए या प्रयोगात्मक क्लासेस के लिए, तो वो खैर इस ट्रेनिंग के दौरान हमने उसको भी पूरा किया और थ्योरी क्लासेस हमने ऑनलाइन पूरी करने की कोशिश की। तो समस्याएं तो आई, लेकिन अभी हम पूरे देश में बात करें, जैसे हमारे कुछ संस्थान छत्तीसगढ़ में हैं, तो वहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन तमाम जगहों पे ये समस्याएं आई और हमने उसका कोशिश की कि उसको हम सुधार करें। यानी कि हमारा पूरा हेल्थ केयर स्वास्थ्य विभाग डटा रहा। हमारे जो हॉस्पिटल हैं जी, यानी कि जरूरत थी कि मजबूती के साथ खड़े रहे, मजबूती के साथ आप लोग खड़े रहे, इसलिए आप बच्चों को लगभग पढ़ा भी पाए। जी, अब मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुका, ब्रेक के उस बाद मैं सौरभ जी के पास जाऊंगा और उनसे भी जानूंगा कि उन्होंने किस तरह की चुनौतियां फेस की जब स्टूडेंट्स घरों पर थे, तो उनके अभिभावकों का किस तरह का रिएक्शन था, किस तरह की चुनौतियां फेस करते थे। अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक, हम लौट रहे हैं फौरन।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है ई शिक्षा अधिवेशन में और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ सौरभ पाठक, मैनेजिंग डायरेक्टर रेजोनेंस वाराणसी स्टडी सेंटर से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर आयुष तिवारी, मैनेजिंग डायरेक्टर अटल पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट स्टडी से जुड़े हुए हैं और सचिन सेठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सेंटर हेड हैं ग्रेविटी क्लासेस के। मैं सौरभ जी अब आपके पास आना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि किस तरह की चुनौतियां थी, जो पेरेंट्स थे उनकी क्या परेशानियां थी, और आपने बताया कि आपने तो लॉकडाउन से जस्ट पहले ही ये सेंटर शुरू किया था वाराणसी में, तो आपके सामने क्या अतिरिक्त चैलेंजेस थे, तो कैसे कितने कम वक्त में आपने चीज़ों को बदला और अब आपके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में क्या बदलाव है? सर, जो चैलेंजेस हम लोग उसमें फेस किए मेनली, सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने आपको बताया है वो यही था कि स्टूडेंट्स के पास हमें पहुंचना बहुत मुश्किल था हमारे लिए। और जो भी स्टूडेंट्स हमें मिले उनको हमें बहुत ही क्रैश कोर्स वगैरह हमने चालू कर दिया था, क्रैश कोर्स चालू किया था और क्रैश कोर्स से हमारे काफी अच्छे सिलेक्शन भी हुए हैं। अगर मैं केवल रेजोनेंस की बात करूं तो रेजोनेंस ने ऑल इंडिया जेई एडवांस में 4416 सिलेक्शन दिया है। 4416 सिलेक्शन ऑल इंडिया जेई एडवांस में, जिसमें हमारे 5 स्टूडेंट्स AIR टॉप 50 में रहे हैं। बेहतरीन। और 14,755 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जेई मेंस में, जो कि IIT के लिए क्वालिफाई थे, मतलब जेई एडवांस के लिए एलिजिबल थे वो लोग। और नीट की अगर हम बात करें तो 2618 स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाई किए हैं नीट में, जो कि एक बहुत बड़ा रैंक है। और इस कोविड के दौरान ऐसे इतनी चुनौतीपूर्ण भरे माहौल में इतना ज्यादा रिजल्ट लाना बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सर। और सर उसमें रेजोनेंस ने अपना भरसक प्रयास किया, चूंकि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे थे, हम स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेन करें, उनको लास्ट मोमेंट की जो एक प्रिपरेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है किसी भी संस्थान के लिए और किसी भी स्टूडेंट के लिए। लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन सबसे ज्यादा आवश्यक होती है और लास्ट मोमेंट पर आकर कोरोना का ये इम्पैक्ट आना, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई, वरना रिजल्ट कहीं और बेहतर होता। बिल्कुल। मैं एक बार फिर से सचिन जी आपके पास आना चाहता हूं। ग्रेविटी किस ग्रेड से स्टूडेंट्स की तैयारी करवाता है ये तो आप बताएं हैं, इसके साथ साथ आप बताएं कि आप कोविड-19 ने आपके जो संस्थान है उसमें क्या क्या बदलाव किए हैं, जो स्टडी का तरीका है उसमें क्या क्या बदलाव आप लोगों ने करवाए हैं? क्षमा चाहूंगा, आप पहला क्वेश्चन जरा दोबारा प्लीज बोलेंगे? मेरा सवाल ये है कि पहला क्वेश्चन किस ग्रेविटी में किस ग्रेड से आप स्टूडेंट्स को तैयार करवाते हैं, पहला सवाल है। और दूसरा कि अब आप स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव हुआ है आपके क्लासेस में? जी, हमने पिछले कुछ सालों से क्लास 8 से ही स्टूडेंट्स को ग्रेविटी क्लासेस में प्रिपरेशन कराना शुरू कर दिया है, क्योंकि 8th क्लास से कराने से होता है कि 10th में NTSC और बहुत सारे फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, जिससे कि स्टूडेंट का एक बहुत अच्छा बेस और एक साइंस की तरफ IQ डेवलप हो जाता है, जिससे वो आने वाले टाइम में KVPY, IIT JEE मेंस, एडवांस और नीट सबके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये अगर आपको अपने वार्ड को साइंस की तरफ आपको लगता है कि आपको उसको भेजना है तो क्लास 8th और ग्रेविटी संस्थान आपके लिए लखनऊ में बेस्ट ऑप्शन है। तो हम क्लास 8 से ही टिल 12 क्लास 12 और 12th पास तक के स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं जी। अब कोविड-19 के बाद ग्रेविटी क्लासेस की टीम ने 24 आवर वर्क किया है, जिसकी वजह से ग्रेविटी क्लासेस में काफी चेंजेस हुए हैं। हमारा ऑफलाइन स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बेस्ट था, पर अब हमने उसको कोविड के साथ जब हमने के साथ सिंक्रोनाइज किया तो एक नई चीज हमने निकाली है, हम हाइब्रिड कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज रन करेंगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, इंडिया केवल अर्बन इंडिया नहीं है, एक रूरल इंडिया भी है। रूरल इंडिया भी इंडिया के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज से पहले जो छोटे छोटे गांव या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे और सेमी अर्बन सिटीज जहां पर एजुकेशन का लेवल इतना अच्छा नहीं है और वहां पर अभी तक एजुकेशन की या जो टॉप एजुकेशन टीचर जो लखनऊ या और बड़े शहरों में उनकी पहुंच पॉसिबल नहीं थी। अब अशफाक सर के मार्गदर्शन में हमने एक ऐसी टीम ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया है जिससे कि हम रूरल इंडिया को भी वही सब एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे जो कि अर्बन सिटीज के बच्चों को अवेलेबल है। तो हमारी एक ऐप आ रही है, पूरा एक एग्जामिनेशन पोर्टल है, ऑफलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर और जूम लेक्चर्स, इनकी हेल्प से हम अपने ऑनलाइन कोर्सेज रन करेंगे। और हम प्योर ऑफलाइन के साथ अब हमने यूज किया हाइब्रिड कोर्सेज। ऑफलाइन कोर्सेज की भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती थी, कभी कोई बच्चा बीमार हो जाए, उसका कोर्स छूट रहा है, वो सेंटर पे नहीं आ सकता। अब हम उसको ऑनलाइन के थ्रू हमेशा ये फीचर अब हमेशा के लिए रहेगा, हम उसे हेल्प कर सकते हैं। कभी आपको डाउट है, आप संडे पे घर पे बैठे हो, आप अचानक से फंस गए, तो हम संडे को भी हमारे कुछ टीचर्स अवेलेबल रहेंगे जो बच्चों को
ऑनलाइन हेल्प कर सके। तो हम ऑफलाइन में भी ऑनलाइन की सपोर्ट रखेंगे और साथ साथ हमारा एक बहुत बढ़िया प्लान है जिसमें हम रूरल इंडिया को काफी अच्छी सर्विसेज भविष्य में देने जा रहे हैं। कि पहले ऑफलाइन बेहतरीन था, अब आपने ऑनलाइन भी उसको बहुत बेहतरीन मालूम है। जी जी, अफोर्डेबल रेट पर आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट ज्वाइन हाँ, जो उसके छोटे मोटे शॉर्टफॉल्स थे जहां, हाँ बिल्कुल जी। अब मैं डॉक्टर आयुष आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर आयुष, कोई भी स्टूडेंट जो इस वक्त एबीपी गंगा देख रहा है, अगर उसे अटल पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट स्टडीज ज्वाइन करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? दूसरा, अब चूंकि ज्वाइन करने से पहले एक सवाल हर किसी पेरेंट्स के मन में होता है कि क्या सुरक्षित है या नहीं है, क्या वहां पर सारी चीजें, तो क्या प्रोसेस होगा, क्या बदलाव आप लोगों ने अपने स्ट्रक्चर में किया है ऑफलाइन और ऑनलाइन? कोविड-19 ने कितना बदलाव किया है? देखिए, अगर मैं एडमिशन प्रक्रिया की बात करूं, जैसा आपने पहला सवाल पूछा, तो उसमें अगर हेल्थ केयर सेक्शन में बात करें तो अलग अलग कई लेवल की प्रक्रियाएं होती हैं। मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जो नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, बच्चों को उनमें पार्टिसिपेट करना होता है। और दूसरा मोड ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ मिलती हैं उनमें हम बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन का भी ऑप्शन देते हैं। जो बच्चे की मेरिट, जो हमारी मेरिट के अंडर में आ रहा होता है, जो हमारे एक फिक्स क्राइटेरिया के अंडर में आ रहा होता है, उसको हम एडमिशन दे रहे होते हैं। दूसरा, अगर बात की जाए कि हमने क्लासेस के लिए क्या मोड अपनाया है, तो देखिए अभी जितने भी सेक्शन हैं, अगर कोई कोचिंग क्लासेस की बात करें, हम 12th तक की क्लासेस की बात करें या यूनिवर्सिटी कोर्सेज की बात करें, तो वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करना या ऑनलाइन मोड में आना थोड़ा सा आसान है। लेकिन अगर हम हेल्थ केयर की बात करें या मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे थ्योरी लेवल तो ठीक है, बच्चों को समझ आ जाता है। ऑनलाइन क्लासेस हम रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, यूट्यूब है, जूम के माध्यम से हमने क्लासेस पिछले 6 महीने में प्रोवाइड करी हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो वो ऑनलाइन नहीं दिया जा सकता, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है हेल्थ केयर सेक्शन में। अगर किसी भी बच्चे को अगर प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की गई तो वो बच्चा बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपने डिप्लोमा या कोर्स कंप्लीशन के बाद में, या उस कोर्स को क्वालिफाई करना भी उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे हमारे लिए डिफिकल्ट पॉइंट है कि हमें क्लासेस रन करनी ही है, ऑफलाइन मोड में हमें आना है। क्योंकि वक्त कम है तो मुझे माफी के साथ आपको रोकना होगा। डॉक्टर आयुष तिवारी आपका, सचिन सेठ जी आपका, और इसके साथ साथ सौरभ जी आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपने एक्सपीरियंसेस और क्या क्या बदलाव आप लोगों ने अपने संस्थानों में, स्टडी सेंटर्स में किए हैं, किस तरह की आप शिक्षा दे रहे हैं, सुरक्षित शिक्षा और इस तरह का माहौल दे रहे हैं, ये बताने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शिक्षा अधिवेशन आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।